गया ऋषि ने, पर मानो उनकी बातें सब व्यर्थ गई। आत्मदेव उनके सामने रोने लग गए, मुझे एक संतान चाहिए। तब ऋषि ने एक फल दिया और कहा कि जाकर अपनी पत्नी को यह फल खिला देना। और मैंने अपने आज तक के तप का सारा तेज इसमें डाल दिया, बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा तुम्हें। वो पत्नी के पास जाते हैं, पत्नी को जाकर फल दिया, सब कुछ बात भी बताई। अब पत्नी मन में सोच रही, पता नहीं कहां से लेकर आए हैं, किसने दिया है, खाने से क्या हो जाए। और पत्नी कहे कि मान लो मैं गर्भवती हो भी गई तो 9 महीने तक हर जगह आना जाना बंद, कहीं जा नहीं सकते, कहीं कले नहीं करवा सकते, झगड़े नहीं करवा सकते। और मान लो वो 9 महीने वो सह भी लिया तो 9 महीने बाद जो असहनीय पीड़ा होती है उसे कौन सहे। चलो वो भी सह लिया तो बच्चा जब तक 3-4 साल का ना हो जाए उसके पीछे लगे रहो, उसके हर काम करते रहो, मलमूत्र साफ करो, ये सब किससे होगा, मैं तो नहीं करूंगी। अब वो ये सब सोच ही रही थी कि इतने में उसकी बहन आती है। बहन को उसने सारी बातें बताई। बहन ने कहा देखो तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कमी नहीं। मैं अभी 1 महीने के गर्भ से हूं, तुम अपने पति से कहना कि मैं गर्भवती हो गई, मैंने फल खा लिया, लेकिन संतान मैं अपनी बहन के घर पैदा करूं, वहां मेरे जो पुत्र हो या जो भी होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम मुझे इसके बदले बहुत सा धन दे देना, ठीक है। बोले इस फल का क्या करे, बोले गौ माता की टोकरी में डाल दो। गौ माता की टोकरी में डाल देते हैं, गौ माता उस फल को खा लेती है, गर्भवती हो जाती है। दोनों को 9 महीने बाद संतानें होती है। पत्नी का नाम था धुंधली, उसके जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया धुंधकारी। और गौ माता से जो पुत्र होते हैं उसका नाम रखते हैं गौकर्ण, यानी गाय के जैसे कान, क्योंकि उसका शरीर मनुष्य का था, कान गाय के थे, तो गौकर्ण नाम रखा गया। दोनों बड़े होते हैं। गौकर्ण जी बड़े अच्छे बालक थे, आज्ञाकारी, सारे संस्कार, सत्य बोलते, ईमानदार, अच्छे कर्म करते, पूजा पाठ करते। और वही धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न। आपने ठीक से नहीं सुना तो फिर कहूं मैं, सर्व अवगुण संपन्न, ऐसा कोई अवगुण नहीं था जो उसमें ना हो। झूठ बोलना, मदिरा पान करना, गलत स्त्रियों के साथ संग करना, नशा करना, सारे काम करता हूं। अब यहां पर जब अच्छे बड़े हो जाते हैं तो धुंधकारी जी तो अपने नशे इत्यादि के कार्य में लगे हैं। गौकर्ण जी ने पिताजी से कहा कि अब आप वन की ओर जाइए तपस्या करने। दोनों चले जाते, अब सिर्फ धुंधकारी और माता घर पर है। धुंधकारी ने एक दिन मदिरा पान के लिए माता से धन मांगा, घर में धन नहीं था। उसने क्रोध में आकर, क्योंकि अब नशे में है तो क्रोध भी ज्यादा आता है, उस समय होश में नहीं रहते हम, क्रोध में आकर उसने अपनी माता को मार डाला। अब पूरी आजादी, अब वो चोरियां करता, अब चोरियां डकैतियां बनती गई। सभी स्त्रियों को घर पर लेकर आ गया, उनके कहने पर राजा के खजाने में चोरी की। स्त्रियों ने सोचा एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे, क्या करे, तो एक रात्रि उसे बहुत मदिरा पान करवाया। अब मारने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि होश में नहीं है तो वो वापस युद्ध नहीं कर सकता, तो उसे मारने की कोशिश की जा रही है। बड़ी कोशिशें की, कुछ नहीं हुआ। तब अंत में गरम गरम दहकते हुए कोयले होते हैं ना, वो उसके मुख में डाल दिए।